राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 11 बजे का टाइम है और ये संडे का व्लॉग है। व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है गाइस, एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आगरा में थी ना। वैसे मैं आगरा में भी इसको डाल दी थी व्लॉग को, लेकिन है ना मैं एडिट ही नहीं हो पाया था व्लॉग। और फिर मैंने सोचा था कि 1-2 दिन के लिए तो आए हुए हैं हम आगरा, तो फिर तो गाइस लब के पापा बिठा गए थे हमें, ट्रेन से बिठा गए थे। 10 बजे की ट्रेन थी तो 11 बजे हम पहुँच गए थे आगरा। तो गाइज़ मुझे है ना बस से जाना ज़्यादा ठीक लगता है, ट्रेन से थोड़ा है ना आदत नहीं है, शुरू से आदत नहीं है। पहले तो ये था कि बच्चे छोटे थे तो लब के पापा साथ से ही जाते थे अपनी कार से, लेकिन है ना अब जैसे कि बच्चे बड़े हो गए तो मेरे को जाना होता है तो फिर बस से ही वो बिठा जाते हैं। लब के पापा ही बिठा गए थे वैसे भी ट्रेन में, लेकिन आदत नहीं है। और यहाँ पे आके रेलवे स्टेशन पे, आगरा के स्टेशन पे आके फिर मैंने सुरभि से बोला कि चल सुरभि है ना व्लॉग बना लेते हैं थोड़ा सा। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं आगरा और अभी हम एग्जिट ढूंढ रहे हैं और हमें एग्जिट ही नहीं मिल रहा। आते तो नहीं अब हम ये ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर से देखेंगे एग्जिट कहाँ पर है, फिर वहीं से जाएंगे। एक तो खाने में मुझे गर्मी इतनी होती है, फरवरी के महीने में इतनी गर्मी हो रही है। इस साइड जाना है शायद एग्जिट कब। तो बस गाइज हम लोग पहुंच गए थे मतलब बिजलीघर पहुंचे थे। बिजलीघर से फिर लोहार गली गए थे। मेरे को पार्लर का सामान लेना था और मैं बताऊं, मैं आगरा आने का मेरा मेन मकसद था कि मेरे को पार्लर का सामान लेना था, क्योंकि डिमांड का सामान भी था था ना। तो बहुत कस्टमर मेरे बोल रहे थे दीदी आप जो पहले कुछ लेकर आए थे तो वो मतलब जो भी सामान मंगाते हैं वो तो बहुत अच्छा निकला था, आप हमारे लिए लेके आना। तो वही डिमांड का सामान भी था, कुछ पार्लर का भी सामान था, वो लेने गई थी। और इधर है ना फिर घर पे खाना वगैरह मैं सब बना के गई थी, सब्जी वगैरह रोटी वगैरह लब के पापा के लिए, मम्मी के लिए और मतलब लब के लिए शाम तक का खाना बना के गई थी। और है ना सुरभि के पापा ने समोसे दिलवा दिए थे, लेकिन है ना सुरभि को तो बस डोसा खाना था, चाउमीन खानी थी, तो मैंने कहा चल खिला देती हूँ। और इधर है ना मार्केट का सारा सामान ले लिया था, ज़्यादा शूट किया नहीं था क्योंकि फिर व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए मेरी माता जी यानी कि मेरी मम्मी है ना इंतज़ार में बैठी हुई थी कि वो आ रही होगी, अभी तक आई नहीं है। और लगभग 3:30 बज गए थे गाइस हमें। और यहाँ पर मम्मी ना जब भी से बैठी हुई थी, बहुत देर से बैठी हुई थी यानी कि, तो सब जो आंटियाँ थी वो कह रही थी कि देखो तुम्हारी बेटी आने वाली है इसलिए इंतज़ार में बैठी हुई है। गाइस माँ ही होती है जो है ना अपनी बच्ची का इंतज़ार करती है। तो इस तरह से गाइस पहुँच गए थे हम घर। चलो। और यहाँ पर बस मेरी भतीजियाँ गाइस जब फ़ोन करता है बुआ आप आ जाओ, और इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी गाइस कि कह रही थी बुआ सबकी बुआएं आती हैं रहने के लिए, आप नहीं आती हो। और है ना बोल रही थी कि बुआ आपके आने से इतना अच्छा घर लग रहा है कि कितना खुशी खुशी सी लग रही है। और नहीं तो है ना हम लोग स्कूल चले जाते, वरना ऐसा खाली खाली सा ऐसा लगता बहुत ज़्यादा। और मैं 2 दिन में रही थी गाइस, 2 दिन मतलब 2 दिन पूरा दिन भी नहीं रही मैं। एक दिन मैं अपने मामा जी के यहाँ गई, जो कि वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भाभी वगैरह आ गई थी और चाय वगैरह सब हो गई थी, और इसके बाद खाना भी दे गई थी भाभी, खाना बना लिया था, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आई थी वो, क्योंकि घर के कपड़ों में होती हैं तो वो नहीं आई थी। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी और हम सब लोग बैठ के सब लोगों ने एक साथ ही खाना खाया। और यहाँ पे भाभी ने खीर बनाई थी, छोले की सब्जी। मैंने मना की थी खीर मत बनाओ, रहने दो तो कि नहीं खीर बनाई थी उन्होंने। तो गाइस मैं बताऊँ हम लोगों के यहाँ ना खीर का विशेष महत्व होता है, यानी कि बहन बेटियाँ या कोई भी रिश्तेदार आता है ना, मिठाई हो चाहे ना हो लेकिन खीर का होना बहुत ज़रूरी होता है।
गाइस फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं अपना व्लॉग है ना टीवी पर। तो यहाँ पर गाइस भैया है ना न्यू टीवी लेकर आए होंगे, मतलब पहले लेकर आए होंगे। तो वही है ना मेरी भतीजियों ने लगा दिया कि चलो बुआ आपका चैनल देखते हैं। तो मेरे को तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो ये समझो पहले वाली टीवी में देखा था या फिर यहाँ अब देखा है मैंने, वरना है ना मोबाइल से ही ज़्यादा देखते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छा लग रहा था। ब्लॉग मम्मी ने भी देखा, भैया ने भी देखा, और वैसे देखते हैं वो लोग। तो चलिए गाइस यहाँ पर है ना इस तरह से काफ़ी देर तक हम लोग जगे रहे थे, बातें होती नहीं थी मम्मी से। यहाँ पर ये देखिए घर का ही दिखाया जा रहा है सारा सब कुछ। तो गाइज़ मैं गई थी दीपावली पर, गई थी मैं दौज के गई थी, लेकिन दौज पर मेरे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, और उसके बाद वो पंचमी को वो ख़त्म हो गए थे। तो माहौल काफ़ी डिस्टर्ब ही था। अब भी मिलकर आई अपने जो चाचा जी की फैमिली से मिलकर आई। बहुत दुख हो रहा था। और घर भी गाइज़ मैं बताऊँ वो चीज़ नहीं लगती है जो पहले मेरे घर में पूरे में पे परिवार भरा भरा सा रहता था। अभी तो सब लोग दूर दूर रहने लगे हैं। गाइस अभी नींद तो आ नहीं रही है, तो है ना ऑरेंज लेकर आई थी मैं, तो मम्मी वही खिला रही है, ऑरेंज खा ले तू। मिठाई नहीं लेके आई, मैं ऑरेंज लेके आई थी। या मैं चोटी हल्लेगी सेवज मेरे घड़ी यूं ही चलेगी हल्ले। ए पास तो आओ। मैं बताऊं लगभग है ना 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था, जब से ना भैया भाभी हम सब लोग बैठ के हमने बातें की थी। उसके बाद भैया अभी और डोलू चले गए थे, मतलब वो सोने के लिए चले गए थे। और इधर है ना ये लोग बोले बुआ मैं अभी नींद नहीं आ रही है, हम थोड़ी मस्ती करेंगे। तो ये लोग अपना डांस कर रहे थे, मैं और मम्मी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे गाइस वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। और इसके बाद है ना फिर हम लोग सो गए थे, और कल आएगा संडे का व्लॉग, वो मंडे का व्लॉग गाइस, सॉरी संडे का व्लॉग तो यही है। तो मंडे को जाएंगे मामा जी के यहाँ, जो कि कल आपके साथ शेयर किया जाएगा वीडियो। व्लॉग में बने रहिएगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।